Yes, you can go ahead. यस सर। What was your doubt? तो सर ये जो पहले पेमेंट बैंक रहती है, देन यूनिवर्सल, नहीं, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक रहती है, फिर यूनिवर्सल बनती है, तो इनमें क्या डिफरेंस है इनमें? पहले तो जो पेमेंट बैंक बनती है उसमें बहुत सारा डिफरेंस रहता है कि अगर डिमांड डिपॉजिट आप 2 लाख से कम तक जमा कर सकते हैं, उससे ज्यादा जमा नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, और 2 लाख से पेमेंट कम बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते। क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते? और इनके बहुत सारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस रहते हैं, और वो कॉमर्शियल बैंक से कम। जैसे पेटीएम अच्छा। पेमेंट बैंक में अभी लगा, आरबीआई ने पेनाल्टी लगाई और बंद कर दिया उसको। हम्म। सो बहुत सारे नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, और डिजिटली इनकी प्रेजेंस ज्यादा रहती है अमूमन। अच्छा, ओके। और कॉमर्शियल बैंक ब्रिक वर्क में काम करते हैं। दूसरी चीज ये, जब पेमेंट बैंक एलिजिबल हो जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के, हम्म। मतलब उसका नेक्स्ट स्टेप होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, तो इनमें वो रहता होगा, इनका कैपिटल अलग रहता होगा कि अगर इतना हाँ, फंड लेटर। पेमेंट बैंक में आई थिंक 100 करोड़ की कैपिटल है तो आप स्टार्ट कर सकते हो पेमेंट बैंक। टू 200 करोड़ है तो आप स्टार्ट कर सकते हो एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर स्टार्टिंग में किसी को ऐसे यूनिवर्सल बैंक बनना हो तो वो बन सकता है? Yes, they can become, but there must be everything regulatory compliances. What RBI requires कि मिनिमम पेड अप कैपिटल अच्छा। कितनी होनी चाहिए, आपके डायरेक्टर्स ओके। कितने वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, मतलब सब कुछ अपॉइंट करना पड़ेगा आपको उस टाइम पे। अच्छा, ओके, तो वो सारे अगर नॉर्म्स एंड रेगुलेशन फॉलोड है तो वो डायरेक्ट यूनिवर्सल बैंक ओपन कर सकता है? हाँ, बट ये ऐसा होता है इसमें कि डायरेक्टर जो शुरू कर रहा है उसको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें। ऐसी चीजें मैटर करती सर, हैं, ये जैसे वॉइस एच इज डी नॉट कमिंग। इज इट कमिंग नाउ? हेलो? इज इट कमिंग नाउ? हेलो? इज इट कमिंग? माई वॉइस इज कमिंग और नॉट? यस सर, नाउ इट इज कमिंग। कैन सो यू सी, रिपीट सर? जैसे एच डी एफ सी है, यस सर। दैट मीनिंग क्या कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हम्म। ये फाइनेंसिंग के थ्रू आया है, तो ऐसे ही कुछ चीजों में ऐसा होता है कि आपने एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग का उस कंपनी को। ओके। अदरवाइज जो डायरेक्टर है वहाँ के जो अपॉइंट हुए वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, ऐसे नहीं कोई को अपॉइंट कर दो और बैंक बना दो। तो आरबीआई लाइसेंस देने से पहले बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो करने का देखती है। ठीक है, डायरेक्टर कौन है, यू यस। शुड नॉट गो इन दैट डेप्थ। ओके, सो यू कैन गो टू दैट लेवल की क्या होता है पेमेंट बैंक, फिर उससे स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर उससे यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक ओके। मीन्स एवरीथिंग दे कैन कैरी। यस सर। सो इन दैट मैटर इट गो। और जो अभी क्राइटेरिया आ रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक बन रहे हैं। हेलो? इज इट कमिंग नाउ? हेलो? इज इट कमिंग? वॉइस इज कमिंग? यस सर, नाउ इट इज कमिंग। व्हाट इज हैपनिंग? I don't know, sir. I think from your side there is network issue. Always not from my side. So But see, my yes, sir. by this nature it will go. Okay, sir. So this was the first task of the day, that is the business standard. You can tell me what news you have read, and that Ajay Tyagi's statement. सर, उनका ऐसा था कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, आरबीआई ने पहले पोस्ट कोविड के पहले No, अगर इन्फ्लेशन हुआ। firstly go through the newspapers line by line. Means first page, हम्म। economic and public affairs, then opinion. सर, मैं आगे पीछे आई रीड, ऐसा स्टार्टिंग Okay, से नहीं है। okay. Go ahead. हाँ, तो जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था ना कि पहले आरबीआई ने ऐसा रेट एकदम से मिड कोविड के बीच में ऐसे उन्होंने एकदम 4% से डायरेक्ट 6% तक ऐसा अपना रेट को इंक्रीज कर दिया था, वो इन्फ्लेशन। कोविड के बीच में? हाँ, कोविड के बीच में? 2022 में, लाइक 2022 के मई मिड में ऐसा आई थिंक था वो स्टेट। कोविड में तब तो वहां कभी से, नहीं, कोविड में कभी नहीं बढ़ा सकता ये। नहीं, पहले वो लो था कोविड के टाइम, बट सडनली थोड़ा इन्फ्लेशन आया, वो उन्होंने इग्नोर कर दिया था, देन फिर आगे उन्होंने सडनली मई मिड में ऐसा करके 2022 में रेट को इंक्रीज कर दिया था, जो कि अभी तक इंक्रीज है।
तो वो कह रहे थे एक तो इन्फ्लेशन ये इंक्रीज ढंग से मेजर नहीं हो रहा, कुछ इनमें ना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। और सेकंड की ये जो मैकेनिज्म है इसका मेजर करने का, सीपीआई, वो एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं, कुछ कह रहे मतलब जीडीपी डिफ्लेटर वाला करेक्ट है या सब इससे रिलेटेड मोस्टली सर। तीसरा क्या था? सीपीआई, जीडीपी डिफ्लेटेड, एंड थर्ड वन? डब्ल्यूपीआई। यस, डब्ल्यूपीआई। ओके, नेक्स्ट वो हो गया आर्टिकल। अब बाकी के जो पढ़े। हाँ, एक मिनट। हाँ, सेबी के कुछ ऐसा न्यू रेगुलेशन थे जो कि मर्जर एंड एक्विजिशन में जो नेगेटिव इफेक्ट रहता है, जैसे कुछ र्यूमर्स वगैरह से पहले से लीक हो जाती है, तो उसकी वजह से ना प्राइस में जो उनके स्टॉक के फ्लक्चुएशन होता है, तो उसको उन्होंने ऐसा न्यू रूल में ऐसा उसको ना एक्सक्लूड कर दिया है, जो उनका ऑफर प्राइस रहता है। तो मुझे वो थोड़ा डाउट है कि ये मेन ओपन ऑफर प्राइस क्या है। विच प्राइस? ऑफर प्राइस? हाँ, ये ओपन ऑफर प्राइस का बोला था ना, कैलकुलेशन में कितना कंपनीज को ज्यादा पे करना पड़ता है उनका, क्योंकि स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट हो जाता है, जो कि न्यूज लीक हो जाती है पहले से मर्जर एंड एक्विजिशन की। यस, अनदर न्यूज। हाँ, आरबीआई ने ऐसा प्रपोज किया है कि अभी जो म्यूचुअल फंड के जो भी बैड डेब्ट्स है वो एआरसी बाय कर सकते हैं, मतलब उनको। व्हाट इज एआरसी? एआरसी है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि बैंक के जो भी बैड लोन्स होते हैं, डिफॉल्ट होते हैं, तो वो उनको डिस्काउंट में ऐसा बाय कर देते हैं, देन फिर वो बैंक को पे कर देते हैं, और फिर डायरेक्ट वो कस्टमर से अपने बिहाफ पे पैसा रिकवर करते हैं। अंडर विच एक्ट? अंडर विच है, आई डोंट नो सर। दैट इज अ सर्फ आईसी एक्ट। हाँ, ये सर। सर हाँ, वो यस सर। पूरा क्या है, मैंने तो रीड करा था वो तो। बहुत बड़ा है। आई एम जस्ट सी सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे करके है समथिंग। बट आई एम अबाउट टू गिव दैट टॉपिक टू यू आल्सो फॉर द ओके रिटेनेबिलिटी सर। टेस्ट। हाँ एंड हाँ, एक दूसरा ये था कि गवर्नमेंट ये जो एमडीए जो एवरेस्ट के इनके जो मसाले हैं, ये जो सिंगापुर में ना हांगकांग में सेल करके, तो इन्होंने ना उनकी जो परमिसेबल लिमिट है, जैसे एथिलीन ऑक्साइड की जो लिमिट है, उनसे उन्होंने ज्यादा मिक्स कर दिए थे, तो वहां से वापस आ गए थे। तो क्योंकि हांगकांग में ये सब बैन है, तो अब जो बोर्ड है वो उनकी पूरी टेस्टिंग और इन्वेस्ट करेगी कि, और उनको इंश्योर करेगी ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपना सेल करे। यस, एंड एनी अदर? हाँ, एक आरबीआई से रिलेटेड था कि उन्होंने अभी जो गवर्नमेंट के टीबिल इशू होंगे ना, उस पर रिडक्शन हुआ है ओके, सो अराउंड 60,000 करोड़ का। that's all. So how you are feeling after reading these news on this newspaper with this knowledge? यस सर, अभी ना बहुत अच्छा है कि अब ना वो रिकॉर्ड हो रही है कि पहले ये पढ़ा था, अब वापस रिपीट होता है, तो जैसे No, एआरसी का टॉपिक है वो वापस आ जाता if we sit you with someone, है। then you can fight now, means you have knowledge what is current happening. You can यस say सर। something. What is the in यस सर, economic? डेफिनेटली। Okay, so just now I am sharing screen and for that PDF, and I will be just sending this PDF to you after the class. यस सर। Is it visible? यस सर। So see, from here we are going to start. यस सर। That is financial inclusion. More or less, you have studied what is this and how does it यस सर। work. But let us have a quick review. Concept that is a making available to the low income group at an affordable price. Okay, that is a vulnerable यस। section of society. We are going for. And for this, we have taken several steps in the past. That is a BCPDA, Basic Saving Bank Deposit बैंक Account. डिपॉजिट। यस। ये आई थिंक 2005 में आया था. ओके, सो इन 2005 दे इंट्रोड्यूस दिस थिंग. इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट खुलना
अलाउ किया था आरबीआई ने। ओके जी। रिलैक्सेशन इन केवाईसी गाइडलाइंस और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, जिसमें अभी सीबीडीसी इंट्रोड्यूस हुआ, यूपीआई चल रहा है टेक्नोलॉजी के बेस पे। Adopting यस सर। business correspondence and business facilitator. What does it mean? Business facilitator means they can go, they can do KYC, but they cannot transact with money. डोंट गेट Okay, सर, आई have you got it? नो सर। See, these are two persons. अगर कोई business facilitator हो रहा है means they will go to the home of the customer, they will do the KYC, they will open the saving account. ओके। लेकिन अगर कोई business correspondent हो रहा है, that means they will go, they will withdraw the amount and give that amount to the hand of the customer. तो मनी पूरा ये ट्रांजेक्ट करेगा बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। तो फिर डायरेक्ट ये लोग खुद जाके कस्टमर को देंगे? यस, और अभी भी ये चीजें कई रूरल एरियाज में चलती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। मतलब किसी को डिपॉजिट करना है तो वो डायरेक्ट ऐसा घर बैठे ऐसा यस, सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत अच्छी ये स्कीम है कि घर में बुला सकते हैं, आधार कार्ड से अंगूठा लगवा के वो पैसा निकाल सकते हैं। दिस स्कीम इज फॉर देम, बट दे डोंट नो। और ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस इन अनबैंक्ड रूरल एरिया, जैसा किया है, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक रहती है उसका एक नॉर्म है कि अगर आपकी जो 25% मिनिमम ब्रांचेस है वो रूरल एरिया में होनी चाहिए। ओके, टोटल ब्रांचेस में से 25% रूरल एरिया में होनी चाहिए ब्रांचेस। लाइसेंसिंग ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स, और डिफरेंशिएटेड बैंक्स इनको बोलते हैं पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके। So next thing is you don't have to remember these means criteria. ये योजना याद नहीं करनी? नहीं, पूरा नहीं याद करना है, बट यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट इज पीएमजेडीवाई. Suppose they अच्छा। ask about financial inclusion, you have to give them a example like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. तो योजना। Second one is the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. Okay, अटल Atal पेंशन। Pension Yojana. Only name you have to remember. और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड बनाया गया है जिसको नाबार्ड मेंटेन करता है। मैं मतलब किसका फंड है ऐसा? मतलब एक, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन स्प्रेड करने में जो भी एक्सपेंडिचर आएगा वो इससे निकाला जाएगा, अच्छा ओके। इस 2000 करोड़ से। और इसका जो बाइफरकेशन है वो ऐसा है 40/20। ओके, so this is for the government of India, this is for the RBI, this is for the NABARD. अच्छा ठीक है। बट आपको ये नहीं रिमेम्बर करना है, केवल ये रिमेम्बर करना है कि एक फंड है। जैसे कोई पूछा फाइनेंशियल इंक्लूजन, सो देयर इज अ फंड, नेमली फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड, created by RBI and managed by NABARD, हाँ ठीक है। having total corpus of 2000 crore, ओके and this will create a very good impact. Okay, so this was all for the financial inclusion. Let us go into the demat account. You know demat account? यस सर। Yes, so the depository opens with exchange for us one account that is called demat account. उसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं जो खोलता है अकाउंट हमारे बिहाफ में. सो यू मस्ट हैव गॉट इन जीरोधा और एनी ब्रोकर यस लाइक सर। डीपीआईडी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आईडी. अच्छा ये भी जो भी है ऐसा मतलब अपस्टॉक जीरोधा ये सब डिपॉजिटरी पार्टीज है ऐसा? यस यस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है ये. तो आपने देखा होगा क्लाइंट आईडी डीपीआईडी, तो दैट डीपीआईडी हाँ। we are opening our account with CDSL, means whenever you sold the stock or shares, you get the message that CDSL ने क्रेडिट कर लिया इतना अमाउंट और डेबिट कर दिया ऐसा स्टॉक का. हाँ हाँ। हाँ, तो उसके साथ हमको एक अकाउंट खुलाना, मतलब वी आर रिटेलर्स, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. ये जीरोधा आया, इसने हमारे एज अ ब्रोकर हमारा एक अकाउंट खोल दिया.
हमारे बिहाफ पे यहाँ अकाउंट ओपन होगा। Getting this point? यस सर। So in that manner, demat is very simple. You can tell them whatever you know. So actually everything is being held in a dematerialized form, even insurance, even currency, CBDC form, and shares. So derivative also CBDC what? currency can also help. CBDC is also that lacks na physical presence. They don't have any physical Yes. presence. हाँ। So in the same manner, that is like dematerialization. Yes. Second one is a derivative. Derivative, means option, swap, and futures, forward. हाँ, These are the इतना derivative डिटेल में नहीं in which you trade actually. पता। Means they have their value. Suppose you have seen a Nifty 50 29 जनवरी हाँ 2025 का डेरिवेटिव, सपोज, अभी तो नहीं आया होगा, सपोज यू हैव सीन दिस. हाँ। So that is deriving the value from the Nifty 50 itself. तो वो हम उसमें ऐसा बाय का ऑप्शन कर सकते हैं कि हमें बाय करना है या सेल। हाँ, यू कैन डू ना. मीन्स अभी लास्ट थर्सडे का अगर कोई होगा ऑप्शन, कॉल ऑप्शन यू कैन बाय. So whenever you are buying call option, that is called derivative you are buying. Because suppose you have bought HDFC का call option, okay, HDFC का call option of 28th May, suppose. ठीक है। So that is a derivative having their value, means it is deriving the value from the HDFC stock itself. अच्छा। Means whatever will be the momentum in the HDFC stock, that will be followed, or the demand supply will match there itself. अच्छा, ओके। So that is called actually a derivative, means डेरिवेटिव। deriving the value. So these are the options, means option, forward, future, swap. These are the four type of derivative. They can only ask to you that what is derivative. You have to tell them that हाँ। the derivative is a मैं contract which derives its value from the actual stock, अच्छा एक्चुअल स्टॉक ओके। means from the another financial product, commodity. ठीक है। That is called actually underlying. Means underlying stock से हमने वैल्यू ली है. ठीक है। So from the derivative we are coming to bank assurance, means कोई बैंक वाला है अपनी ब्रांच में बैठा है, ठीक है, वो बैंक का काम तो करेगा, मीन्स सेविंग अकाउंट खोलेगा, पैसे का विड्रॉल करेगा, डिपॉजिट करेगा, बट अगर वो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट भी बेचता है उसके साथ, हाँ। फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक है, उसकी एक सब्सिडरी है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, तो अगर लाइफ इंश्योरेंस का भी प्रोडक्ट बेच रहा है बैंक का कोई वही ब्रांच में, तो दैट विल कॉल बैंक अश्योरेंस. मतलब कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसको बैंक इंश्योरेंस बोलेंगे। मतलब कोई अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल कर रहा है विथ बैंकिंग, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग. दिस इज कॉल्ड इंश्योरेंस वाला कुछ भी, जैसे लाइफ या नॉन लाइफ कुछ भी सेल कर रहा है उसके साथ. ठीक है। मतलब ऐसा है कि वी आर गिविंग समथिंग विथ समथिंग. कभी कभी ऐसा होता है कि बोल देते हैं कि पीएम प्रधानमंत्री जन धन योजना का फॉर्म आप लीजिए, ये भर दीजिए, उसके साथ नीचे हाँ। इंश्योरेंस का फॉर्म भी लगा होता है, तो लोग उसको ही भर देते हैं. अच्छा, सो ठीक दैट है। इज कॉल्ड बैंक अश्योरेंस. नेक्स्ट इज FII, दैट इज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. यू नो दिस इज अ लार्ज वॉल्यूम में जो बाय करते हैं स्टॉक और सेल करते हैं, उनको बोलते हैं FII. सर ये एफबीआई और एफआईआई ये सेम ही है। नहीं, अलग है, सब अलग है. अलग है। FPI अलग है, FDI अलग है, FII अलग है. ये तो इसमें क्या एफबीआई फिर कौन होता है? FPI में होते हैं कोई भी अगर रिटेलर है वहां,
हम्म, वो अगर इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, दैट विल कम अंडर एफपीआई क्राइटेरिया। एफआईआई में जैसे हमारे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कुछ ऐसे हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूट है, नेचुरल पर्सन नहीं है, वो लीगल पर्सन है समझो, वो अच्छा, जैसे इंस्टीट्यूट के म्यूचुअल अंदर फंड्स आते वाले हैं। कंपनीज हो गई। यस, कंपनीज बड़ी बड़ी हुई वो सीधा अप्रोच करती हैं जब स्टॉक्स को। अच्छा, ओके, और वो इंडिविजुअल्स रहते हैं एफपीआई जैसे में। यू कैन सी हियर, एफआईआई मींस पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस हाँ, कंपनीज, बैंक्स एटसेट्रा। बैंक्स हो गए। देयर विल नॉट बी अ पर्सन। अच्छा, ठीक है। नाउ एफडीआई मींस सपोज समवन इज कमिंग फ्रॉम द यूएस, हम्म, उसने आपके शहर में ही यो राजस्थान में ही कुछ छोटे टुकड़े में जमीन ली, तो कुछ डॉलर में पे किया होगा, मीन्स एक्सचेंजिंग द हाँ, डॉलर विथ रुपीज, कुछ पे किया होगा उसने। अब हम्म, वहां एक फैक्ट्री उसने लगाई, खुद की फैक्ट्री, ठीक है। सो दैट विल बी कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ठीक है। एफपीआई मीन्स बाइंग स्टॉक्स। हाँ, वो स्टॉक्स में हो गया, और ये कुछ ऐसा फिजिकल एसेट्स मतलब। हाँ, फिजिकल एसेट्स के फॉर्म में कुछ ले रहा है, ओके। सो दैट विल कम अंडर द एफडीआई। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एफडीआई की जो लिमिट है, प्राइवेट हाँ, सेक्टर में 74% तक गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि कोई भी बाहर का आएगा उसमें एफडीआई 74% तक लगा सकता है अपनी, ठीक है, प्राइवेट बैंक में जो ब्रांचेस ओपन हो रही हैं एज एन हाँ, इन्वेस्टमेंट। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में ये 20% तक लिमिटेड है। अच्छा, वो 20% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, 20% तक मैक्सिमम। अच्छा, ठीक है। और एनबीएफसी में तो 100% है। मतलब ये ऑनरशिप है कि यस। 74% तक वो स्टेक ले सकता है हाँ, कंपनी। मैक्सिमम ये ले सकता है, बट ऑटोमेटेड रूट होता है जिसमें 49 के ऊपर गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है। हाँ, मीन्स दे कैन गो, बट इन पब्लिक सेक्टर दे कैन नॉट गो अबाउट 20%। ठीक है। सो यू हैव टू रिमेम्बर दीज लिमिट्स में 100% तो एनबीएफसी में, 20% इसलिए। पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कैरी आउट करनी पड़ती है। और प्राइवेट में उनको बिजनेस देखना है तो ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे फॉरेन से या कहीं से आए, तो 74%। नाउ दिस इज वी विल कम टू द फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी इज टोटली रिलेटेड टू व्हाट गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन। गवर्नमेंट, हाँ। मीन्स चाहे वो सब्सिडी दे रही है, फ्री राशन बांट रही है आपको, टैक्स कम कर रही है, टैक्स बढ़ा रही है, जिससे टैक्स बढ़ाएगी तो क्या होगा, जो इकोनॉमी में पैसा है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। सो सपोज देर इज अ हाई इन्फ्लेशन इन द मार्केट, हाई इन्फ्लेशन मीन्स हाई मनी, हाई लिक्विडिटी इन द मार्केट, हाँ, तो उसके तो दो, टैक्स इंक्रीज कर दी। देर आर टू वेज दैट, या तो गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करे तो इन्फ्लेशन कम या होगा, फिर या फिर आरबीआई उधर से रेपो रेट बढ़ाए, हाँ, ठीक है। रेपो रेट सीआरआर बढ़ाए तो इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा। सो देर आर टू वेज, मीन्स फिजिकल पॉलिसी वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी। ओके। So the objective of fiscal policy is mobilization of resources, meeting financial requirements, improve saving investment rate, unemployment भी उनको देखना है, that's why they are distributing something, रोजगार बेरोजगारी को भत्ता देते हैं, कई गवर्नमेंट देती है, हमारी स्टेट की फिजिकल पॉलिसी के अंदर इसका मेंशन है। ओके, सो यू आई हैड आस्क्ड टू यू वंस द फिजिकल डेफिसिट फॉर्मूला। ओके, इज हेलो। इट, इज इट ऑडिबल? यस सर। I have asked na you fiscal deficit formula. सर, यही है ना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल No, रिसीव्स। I am just asking that. I had asked you 2 weeks ago, I think. यस सर। So that you told total expenditure minus receipts. This is a very important. हाँ, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स नहीं बोला था, हाँ, यस सर, गॉट इट। So this is a very important thing.
मतलब वॉट एवर अमाउंट आई एम कि एक्सपेंडिंग, वॉट एवर, हाँ मतलब जो यस, आई मीन मतलब जो भी गवर्नमेंट ने बोरो किया है वो हम अपना रेवेन्यू में उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। हाँ, बिकॉज आई हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट। हम अपनी अर्निंग से यहाँ निकालेंगे, ये अर्निंग्स है मेरी। अर्निंग डजंट मीन दैट जो भी मैंने लोन लिया वो भी मेरी अर्निंग हो, ये नेसेसरी नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। गेटिंग दिस? सर आपकी वॉइस नहीं आई थी। सो सी, एक्सपेंडिचर मीन्स वॉट एवर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन समथिंग, हाँ। एंड यस वॉट सर। एवर गवर्नमेंट इज अर्निंग फ्रॉम समथिंग, एक्सेप्ट दैट कि गवर्नमेंट कहीं से लोन ले रही है तो उसको आप मत काउंट करिए। हाँ। अर्निंग कर रही ठीक है है। जो अपने बिजनेस से, टैक्स से, वैट से, जीएसटी से, इन सब हाँ। चीजों से। पेनल्टी। यस, बाय दीज थिंग्स। हाँ। सो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ रेवेन्यू डेफिसिट, दैट इज अ नेट अमाउंट रिसीव्ड, जितना हमारा रिसीव हुआ माइनस जितना हमारा अमाउंट बाहर गया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट? सर आई थिंक रेवेन्यू में ये सिर्फ टैक्स ही कंसिडर हुआ है। रेवेन्यू इज समथिंग दैट इज अ शॉर्ट टर्म, मीन्स हर शॉर्ट साल टर्म की रेवेन्यू जो भी हमने एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर किया है। एवरी ईयर रेवेन्यू। लेकिन जो ये है ना फिजिकल डेफिसिट, उसमें टोटल एक्सपेंडिचर है, दैट मीन्स कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ। तो कैपिटल अच्छा तो वो एक्सपेंडिचर टोटल मीन्स, एक्सपेंडिचर। यस, कैपिटल हम्म। एक्सपेंडिचर मीन्स इस साल अगर गवर्नमेंट ने आईआईटी की बिल्डिंग बनाई हाँ। तो वो तो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अब वो बहुत साल तक रहेगी और उसमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा, मीन्स रेनोवेशन करना पड़ेगा, बट नॉट वी हैव टू प्रिपेयर हाँ। होल बिल्डिंग। यस सर। That will be capital expenditure. Now revenue expenditure is what? In that building there are some professor or teacher जिनको हमको हर महीने सैलरी सैलरी देनी से। पड़ेगी, हाँ। तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू ठीक है। एक्सपेंडिचर। और उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगा? स्टूडेंट्स फीस देंगे जो हर साल देंगे। हाँ। ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट तो होने की संभावना बहुत कम है उससे। हम्म। कैपिटल रिसिप्ट तब होगा जब हम उसको लिक्विडेट करेंगे या तो बिल्डिंग को बेच देंगे सेल कर लास्ट में। देंगे। यस, so fiscal deficit means that is a revenue expenditure plus capital expenditure minus ठीक capital received plus revenue received, मीन्स है। जितना खर्चा किया माइनस जितना हमारे हाथ में एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। हाँ। So this thing you have to, if you have to read you can go ahead, otherwise this is not important. Effective revenue आई or रीड इट। deficit is not something which you should read, I think, because you will be more confusing in that way. हाँ। बजट डेफिसिट ठीक इज है। स्पेसिफिकली बजट जो उन्होंने बोला, फिर लास्ट में निकला कि हाँ। भाई साहब इतना बजट इतने इतने से ऊपर चला गया, दैट मार्जिन विल बी कॉल्ड डेफिसिट। 10%। अच्छा कि मतलब जितना बजट बनाया था उसके अकॉर्डिंग उससे ज्यादा स्पेंड कर दिया। यस, वेर एन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू। सिंपली घर में भी लोग बजट बनाते हैं, उसमें भी डेफिसिट कभी कभी आ हाँ। जाता है, कभी क्या हमेशा ही आता है, एक्सेस तो कभी आता नहीं उसमें। हाँ सर। सो दिस इज द प्राइमरी डेफिसिट फॉर्मूला, दैट इज द फिजिकल डेफिसिट जो भी है। ओके, और ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर जो मैंने इंटरेस्ट के फॉर्म में दिया है उसको मैं हटाऊंगा इससे, अच्छा। दैट विल कॉल प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा फिर प्राइमरी ओके। गेटिंग दिस ना? यस सर। मतलब फिजिकल डेफिसिट जो मेरे हाथ में अभी है जितना डेफिसिट है माइनस मैंने कुछ जो जो कुछ भी हमने लोन लिया था। इंटरेस्ट पे किया है। लोन लिया था पहले, तो मैंने लोन हटाया फिजिकल डेफिसिट के फॉर्मूले के लिए। अब मैं हाँ। लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहा हूँ वो भी हटा दूंगा, तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, मतलब एकदम बेसिक डेफिसिट जो गवर्नमेंट को जानना चाहिए अपना, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है। So these formulas very important. You have to read. Or anytime if you will speak about fiscal policy, you mention that fiscal deficit. The moment you will mention, they will ask you formula. They can also ask this ठीक है। formula. They can also ask this very important.
कि सबसे बेसिक प्राइमरी। डेफिसिट क्या होता है, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा, प्राइमरी, ठीक है। पहले हमने जो हमारे पास टोटल घाटा हुआ उससे हमने ये हटा दिया कि हमने बोरोइंग लोन कितना लिया था, तो फिजिकल डेफिसिट। हम्म, उसको और कम करते हुए हमने हाँ, ये हटाया कि इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं। इंटरेस्ट है तो प्राइमरी डेफिसिट। हाँ, दैट विल कॉल प्राइम। So this is the national income. That is the money value of all goods and services produced in a country during the year. What is the country? There are some rules that ये अगर मैप है इंडिया का, I am not able to just make this map very good. तो सी अगर ये मैप है इंडिया का, तो इसके हाँ, अंदर जहां जहां सर्विसेज होगा या गुड्स प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू मॉनेटरी प्रोड्यूस वैल्यू कर। जीडीपी कहलाती है। इफ यू विल गो देयर है। इन तिब्बत, देयर इज नो हाँ, जीडीपी विल बी काउंटेड इन आवर कंट्री। अगर नेपाल में आप जाइए यहाँ, हाँ, तो भी नहीं काउंट होगा अपनी कंट्री में। लेकिन एक रीजन हाँ, होता है, जैसे ये वाटर का रीजन है, तो यहाँ कुछ माइल्स तक की डिस्टेंस ऐसी ली जाती है कि अपने इकोनॉमिक जोन में आती है। हाँ, तो हमारे ओके। इंडिया में आती है तो उसको कैलकुलेट करेंगे। हाँ, क्योंकि वो वाटर टेरिटरी अपने ही आती है जहाँ हम अपना फिशरीज कंडक्ट कर सकते हैं, अपना ट्रेड कर सकते हैं। दैट इज दैट कम्स इन अवर कंट्रीज जीडीपी। तो नेशनल इनकम ये होता है, आपको याद रखना है। अगर वो पूछे व्हाट इज नेशनल इनकम, दैट इज अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री। हाउ यू विल गो, हाउ विल यू विल गेट टू नो, विद इन द टेरिटरी ऑफ अच्छा, इंडिया। तो फिर वो तो दैट जीडीपी हो गया ना। क्या हो गया? कि नेशनल इनकम और जीडीपी में क्या डिफरेंस है? फिर तो जीडीपी हो गया ना, अगर कंट्री के बाउंड्री में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है बहुत उसको डिफरेंस जीडीपी है। बोलेंगे। और यही। सी, नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। आई डोंट वांट गो इनटू द डेप्थ, बिकॉज ये बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है जिसमें हम पहले जीडीपी होती है। ओके। हाँ, उसमें हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा बंदा है अपने ही कंट्री का जो बाहर है, बाहर काम कर रहा है। हाँ, ओके, तो हम उसकी वही। अर्निंग्स यहाँ मिलाएंगे, माइनस कोई बाहर का तो बंदा बाहर यूएस का। का आया है और यहाँ काम कर रहा है और उसने कुछ गुड्स प्रोड्यूस किए जो जीडीपी में इंक्लूड है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो टेरिटरी के उसको अंदर लेस। प्रोड्यूस किया, तो उसको हम डिडक्ट करेंगे। देन वी विल ठीक कम है। टू एनएनपी, एनएसपी। हाँ। नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्योंकि देखिए, नेशनल प्रोडक्ट मीन्स हमारे इंडिया का ओरिजिन पर्सन ने प्रोड्यूस किया है। मतलब इसमें ये फॉरेन वाला गया बाहर, हमारे इंडिया वाला आया, हाँ, प्लस ये जो इंडिया वाले हैं वो आए। हाँ, सो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली फैक्टर कॉस्ट, मीन्स रॉ मटेरियल की कॉस्ट विदाउट टैक्स। मीन्स हम रॉ टैक्स और मटेरियल की सब्सिडी कॉस्ट। ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ, दैट इज कॉल्ड। So अच्छा, if ठीक है। you are able to remember this, then you can tell them this. That is NNP at factor cost is called national income. और अगर वो पूछते हैं how it is different from GDP, because we are taking only our हाँ, country origin person income into the consideration. We are deducting this foreign people in the India. ये ठीक है। मतलब फॉरेनर अगर इंडिया में है तब हम उसको डिडक्ट करेंगे, उसको फॉरेनर इंक्लूड फॉरेन कर में देंगे, कमा रहा है, हाँ। देन दैट डोंट वी हैव टू हाँ, मेंशन। हाँ। So GDP, what is GDP? That is a formula of consumption, investment, government is इन्वेस्टमेंट, spending, गवर्नमेंट। export minus import। इम्पोर्ट्स, हाँ। क्योंकि import काउंट नहीं होती है। एक्सपोर्ट जो हमने प्रोड्यूस किया, कंजप्शन जो हाँ, हम अभी खर्च कर रहे हैं अपने पैसे से, कुछ खरीद रहे हैं गुड्स। इन्वेस्टमेंट जो हमने सिक्योरिटीज या कहीं इन्वेस्ट कर रखी है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर रखा है, वेलफेयर एक्टिविटीज में स्पेंड कर रखा है। इन दिस फैक्टर वी आर टेकिंग। और वन मोर थिंग, यहाँ नेशनल प्लस फॉरेनर दोनों को इंक्लूड किया जाता है। हाँ, इसमें तो मतलब जो भी हो बस कंट्री के बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। हाँ, विद इन इट्स बाउंड्री। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 182 डेज से जो ज्यादा रहेगा उसी को हम जीडीपी पे कंक्लूड इंक्लूड करेंगे मीन्स। अच्छा,
फॉरेनर जो 182 से ज्यादा रहेंगे देन। हाँ, दिस इज अ वेरी फिक्स डेट कि 182 से ज्यादा रहना है, तब आपकी जो चीजें हैं यहाँ वो जीडीपी पे इंक्लूड होंगी। अच्छा ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव रेड टुडे दैट इज अ जीडीपी डिफ्लेटर, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट यू मस्ट हैव रेड अबाउट कि रियल इंटरेस्ट रेट 1 से 1.5% है अभी अजय त्यागी जी ने, 1 से 1.5। हाँ ये। तो एक्चुअली व्हाट इज दिस जीडीपी डिफ्लेटर, जो रियल जीडीपी होती है और ये जो नॉमिनल जीडीपी है जो अभी हमको मिलेगी इस प्राइस पे जो प्रेजेंट में चल रहा है जो करंट उसको, ईयर के प्राइस को कंसिडर करेंगे। यस। तो ये जो डिफ्लेटर होता है वो नीचे आता है हमेशा, मीन्स रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल अपॉन डिफ्लेटर। डिफरेंट। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो रियल है वो हमको बेस ईयर 2012 से हम काउंट करते हैं। सो सपोज दिस इज 100 और अभी है 118 नॉमिनल जीडीपी, तो डिफ्लेटर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 1.18, अच्छा। इसके आसपास। सो इन